2024 के चुनाव से पहले बहुत कुछ ऐसा है जो मोदी को फेस करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। और सामना करवाने वालों में केवल विपक्ष नहीं है, अपने भी इस बार मोदी की राह में कांटे हैं। और इसी से समझिए कि जो ये कह रहे हैं कि 350 सीट लेकर के आएंगे, जो ये कह रहे हैं कि हम 50 साल तक राज करेंगे, ऐसा क्या है कि खुद उनके अब उनको आईना दिखा रहे हैं। आज मणिपुर को लेकर के एक बयान सामने आया, कांग्रेस का नहीं, किसी और पार्टी अधिकारी या नेता का नहीं। जो बयान सामने आया वो आरएसएस की तरफ से सामने आया। आरएसएस की तरफ से मणिपुर को लेकर के बयान दिया गया है और मणिपुर को लेकर के आरएसएस कह रही है कि सरकार संभव कदम उठाने की कोशिश करे। यह अपील आरएसएस की तरफ से, संघ की तरफ से की गई है। लेकिन मोदी पैकिंग में लगे हुए हैं। अब वो बस जल्दी से जल्दी चले जाना चाहते हैं ताकि कम से कम 4-5 दिन आराम से सुकून से कटें। लोग कम से कम ये ना कहें कि देश के प्रधानमंत्री, फिर आराम से टीवी के ऊपर सब जो खबरें हैं वो दब जाएंगी और केवल अमेरिका में ये झंडा गड़ रहा है, अमेरिका में वो ढोल फट रहा है या वो ढोल बज रहा है, इस तरह की तस्वीरें चलेंगी। लेकिन उससे पहले आरएसएस के इस बयान के मायने क्या है? आरएसएस ने क्यों आखिरकार मोदी के अमेरिका जाने से पहले इस तरह का बयान दिया, इसको समझना जरूरी है। और क्या वाकई ऐसा है कि आरएसएस भी अपने आप को मोदी सरकार के अंडर अब दबा हुआ महसूस कर रही है और इसीलिए समय समय पर आरएसएस अपनी उस जो लगातार जो गैस बन रही है उसको निकालने का काम कर रही है? बहुत कुछ ऐसा जिसको समझना चाहिए और बहुत कुछ ऐसा है जो पिछले 2-3 साल से पक रहा है या 2-3 साल से रह करके सामने आता है। बहुत कुछ ऐसा है। अभी हाल के अंदर आरएसएस की तरफ से, अभी 10 रोज पहले आरएसएस की तरफ से एक लेटर में कहा गया, आरएसएस के ऑर्गेनाइजर जो एक उनका जो समाचार पत्र है उसके अंदर कहा गया कि मोदी मैजिक और हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा। ये जो है वो ऑर्गेनाइजर के अंदर कहा गया और आज का जो बयान है वो भी ऑर्गेनाइजर के अंदर ही है। इसमें भी यही है कि मणिपुर हिंसा, आरएसएस ने की शांति की अपील, का लोकतांत्रिक व्यवस्था में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। अभी किसको जो है वो आईना दिखाया जा रहा है? यहां पर जो है वो दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है, आरएसएस के सर कार्यवाहक हैं और इन्होंने कहा है कि सरकार को अपील करनी चाहिए, सरकार को बात करनी चाहिए। इस बात को कहा है। जो बात लगातार जो है वो विपक्ष कह रहा है वो बात आरएसएस कह रहा है। इस बात के मायने समझिए। अभी 10 रोज पहले जो है वो कहा कि मोदी मैजिक और हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा और अब जो है सरकार को नसीहत एक और। लेकिन इसके पीछे की वजह जो है वो टटोलने की कोशिश करनी चाहिए और इसके पीछे की वजह जो है वो बहुत सारे लेख लिखे गए हैं, उनमें टटोली भी गई है। एक लेख अभी हाल के अंदर लिखा गया, हिंदुत्व और ब्रांड, मोदी पर आरएसएस क्यों चिंतित है, 2024 को लेकर के नई रणनीति की जरूरत क्यों महसूस कर रहा है संघ। देखिए, संघ जो है, जो संघ के जानकार हैं या संघ के बारे में जो लिखने वाले हैं वो कहते हैं कि संघ ये तो चाहता सत्ता रहे, लेकिन संघ ये चाहता कि कम से कम उसकी भी पूछ रहे। उसकी पूछ खत्म हो गई है। पूछ यानी कि उसका संघ के लेकर के जितना बड़े जो बातें कही जाती थी, संघ को लेकर के जिस तरह से माहौल रहता था, अब संघ को लेकर के बातचीत नहीं होती। संघ को जो कोई जो है वो पूछ नहीं रहा है। पहले जब भी कोई नेता बीजेपी के अंदर शामिल होता था तो वो आरएसएस के दफ्तर के अंदर पहुंचता था, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या और कोई नेता हो, और आरएसएस उसका बचाव भी करता था। लेकिन एक तस्वीर देखी हमने, समीर वानखेड़े जो है वो पहुंचा, जिसने शाहरुख खान के लड़के को जो है फंसाया और उसके बाद में अब उसी के ऊपर उल्टा केस हो गया। वो आरएसएस के हेडक्वार्टर में पहुंचा लेकिन बचाव नहीं हो पाया। खैर, कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के संघ जो है वो चिंतित है और इसीलिए जो है वो समय समय पर कई सारे आर्टिकल, कई सारी चीजें जो है वो बार बार संघ को लेकर के और बीजेपी को लेकर के लिखे जाते रहे। एक आर्टिकल ये भी बड़ा दिलचस्प है, क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मोदी सरकार के 5 साल और झेल सकता है? यह भी एक सवाल है और इसको लेकर भी संघ चिंतित है, क्योंकि संघ सत्ता नहीं जाने देना चाहता है, लेकिन संघ इस बात को देख रहा है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है
कि मोदी सरकार वो अपने बलबूते पर आ रही है या हमको दबा रही है या मोदी सरकार जो है वो जा रही है। तो कई बार जो है वो इन चीज़ों को लेकर के संघ इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ खेलने का काम करता है। ये एक आर्टिकल जो है वो बड़ा दिलचस्प है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या मोदी सरकार के 5 साल और झेल सकता है। यह भी एक बहस का विषय है कि मोदी को क्या लोग और झेल पाएंगे, और चलिए अगर अब झेल लेते हैं तो इसके बाद में आगे झेल पाएंगे क्या। आरएसएस की चिंता है ये। हालांकि 2024 में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जो आरएसएस का प्लान है उसके मुताबिक अगर चर्चा करें तो देखिए, तो फिर संघ जो है वो ये देख रहा है कि दूसरा कैडर कौन, दूसरा चेहरा कौन। क्योंकि संघ अब इस बात को देख रहा है कि बीजेपी भी बीजेपी नहीं रही, अब केवल मोदी टीम है, और मोदी टीम के अंदर जो मोदी चाहते हैं वो हैं, बीजेपी भी नहीं है। जिसमें मोदी हैं, अमित शाह है, उसके आगे बस वो चेहरे हैं जो नीचे बैठ सकते हैं, कुर्सी के लिए चेहरे नहीं हैं। ये आरएसएस की चिंता है, और इसीलिए जो है वो टाइम टू टाइम पर इस बात पर चर्चा होती है। एक आर्टिकल और देखिए आप क्विंट के अंदर, मोदी सरकार के 9 साल में धार्मिकता ने गणतंत्र को पछाड़ा। अगर हिंदुत्व कार्ड चलता है तो मोदी की पार्टी चुनावी लाभ हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करती रहेगी। तो ये बार बार जो है एक चेहरा चीज नजरिया जो सामने आता है कि हिंदुत्व को लेकर के पूरी कोशिश करते हैं मोदी। अभी कर्नाटक के अंदर देखा, कर्नाटक के अंदर खूब बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। हर रैली में मोदी ने अपना संबोधन शुरू करने से पहले जय बजरंग बली से कर्नाटक में अपने भाषणों की शुरुआत करनी शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद ढाक के 3 पात और बीजेपी बुरी तरह से हारी। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोदी अगर ये बजरंग बली ना करते तो बीजेपी 30-40 सीटों के ऊपर सिमट जाती। ये भी एक दूसरा पहलू है। लेकिन अब एक और बड़े पहलू पर बात करिए जो आरएसएस को लेकर के चिंता है। ये खबर जरा आप देखिए, द प्रिंट का एक आर्टिकल है ये, और 8 सितंबर 2021 का आर्टिकल है। योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा 2 बाहरी लोग आरएसएस के प्रभुत्व वाली बीजेपी में लीड कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? पहले यह होता था कि बीजेपी में वो चेहरा रहेगा जिसको संघ पास करेगा। संघ ने जिस पर मोहर लगा दी वो बीजेपी के साथ में है, संघ ने जिस पर मोहर नहीं लगा दी बीजेपी उसके साथ में नहीं है, यह होता था। लेकिन 2 बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो आरएसएस से नहीं आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आज लीड रोल में कैसे हैं, इस बात को भी एक समझने के लिए गूगली है। और वो गूगली ये है, यह कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी उतना पसंद नहीं करते हैं जिस तरह से दिखाया जाता है। और 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर पत्ता साफ करने की जुगत में भी मोदी और शाह थे, क्योंकि मैंने बताया ना कि 2 ही लोग बीजेपी में अब हैं और वही मोदी टीम है, बीजेपी भी नहीं है। और इसीलिए कोरोना के नाम पर, कि कोरोना के अंदर बहुत सारी लाशें बहती हुई दिखी, शमशान घाट के बाहर लोहे की चद्दरें लगवा दी गई, इन सब चीजों की वजह से योगी आदित्यनाथ की खूब सारी फजीयत हुई। बड़ा राज्य था, संभाल नहीं पाए, पहली बार के मुख्यमंत्री थे। ये सारी चीजों के कारण देते हुए पत्ता साफ करने में जो है वो बीजेपी लगी हुई थी। और दूसरी बात यह भी थी कि अगर योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ हो जाए तो 2024 और 2029 जितना मर्जी चलिए, बीजेपी के अंदर जो टीम मोदी है उसमें किसी के साथ में कोई कंपटीशन रहता नहीं। मोदी के बाद में फिर अमित शाह का आने का रास्ता साफ हो जाता, क्योंकि अब बहुत सारे लोग बीजेपी आरएसएस के अंदर से योगी आदित्यनाथ के चेहरे को भी पुश कर देते हैं। और इसीलिए ये एक दूरी जो है देखने को मिली, जन्मदिन के ऊपर बधाई देखने को नहीं मिली, और उत्तराखंड के सीएम को जो है वो बधाई दी थी। ये सारी खबरें जो है उस वक्त में चली थी। ये 6 जून 2021 की खबर है। लेकिन आरएसएस ने उस वक्त में आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ के लिए बैटिंग की, सिफारिश की। जो योगी आदित्यनाथ आरएसएस से आते नहीं हैं, उस योगी आदित्यनाथ के लिए आरएसएस जो है सिफारिश कर रहा था। क्यों सिफारिश कर रहा था? कह रहा है कि चेहरा बदलाव नहीं होना चाहिए, आरएसएस को योगी पर भरोसा, संघ की बैठक में लिए गए अहम फैसले। और इसके बाद में जो है वो
जब संघ का बैकअप योगी आदित्यनाथ के साथ में दिखा तो फिर बताया जाता है कि टीम मोदी जो है पीछे हटनी पड़ी, वरना टीम मोदी बदलाव की उसमें थी और किसी भी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर जो है वो बताया जाता कि सहमति भी बन गई थी और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य चुनाव के बाद खासे नाराज भी थे। और फिर आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने भी पत्ते फेंके कि 100 विधायक ले आइए, मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे, क्योंकि राजनीति के अंदर सबको सबका पता भी रहता है कि कौन कहां पर क्या चल रहा है, लेकिन समय आने पर बातें बोली जाती हैं। आरएसएस जो है वो योगी आदित्यनाथ के लिए बैटिंग करता हुआ नजर आया, जो कि आरएसएस से आते भी नहीं थे योगी आदित्यनाथ। एक जो है वो पहलू और नजर आता है, एक पहलू जो है वो और नजर आता है, किसका? मोहन भागवत का। और मोहन भागवत उस पिच पर जाकर के बॉल डाल करके आ जाते हैं जिस पिच पर टीम मोदी जाना नहीं चाहती है, मुसलमानों की पिच के ऊपर। और मुसलमानों को लेकर के मोहन भागवत के कई बार ऐसे बयान आ जाते हैं जिसको लेकर के बीजेपी के जो हार्डकोर नेता हैं वो फिर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पर किस तरह से खेलें। एक बयान मैं आपको दिखाता हूं, ये 18 सितंबर 2018 का है, 2018 का। इसमें क्या कहा? मुसलमानों के बिना कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, विविधता में एकता पर आधारित है हिंदुत्व। ये जो है वो मोहन भागवत की तरफ से कहा गया और ये 2018 का बयान है। जिस तरह से आज अब ये जून चल रहा है, 2023 है, इसी तरह से चुनाव से पहले ये 18 सितंबर 2018 का बयान है। तो ये सारी चीज जो है वो ये बता रही है कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो आरएसएस को अंदर से डरा रहा है, या आरएसएस जो है वो सत्ता को लेकर के डरी हुई है। किसी भी तरीके से आप इसको देख सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा जरूर है जो दिखाई दे रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए बार बार जो है वो ऐसी चीजें निकल करके सामने आती हैं। और ये 10 दिन के अंतराल पर दूसरा बयान, और मोदी के अमेरिका जाने से पहले ये बयान, आरएसएस का ये बयान एक तरह से टीम मोदी को आंखें दिखाने वाला बयान कहा जाएगा, तो शायद फिर गलत ना हो। लेकिन अब आरएसएस केवल और केवल जो है वो अपने आप के पास में होल्ड लाने के लिए इस बात को कर रही है, या आरएसएस को लग रहा है कि मोदी से अब बागडोर संभलने वाली नहीं है, इसलिए हमें कूदना पड़ेगा और अपने तरीके से चीजों को थोड़ा न्यूट्रल करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ताकि कोई ये कहे कि अगर मोदी के खिलाफ एंटी इनकमेंसी है तो आरएसएस का कैडर जो है वो लोगों के बीच में जाकर के कहे कि हाँ कुछ दिक्कत है, और उसको लेकर के आरएसएस उन चीजों को दुरुस्त करने पर लगा हुआ है। सवाल 2 है। पहला सवाल ये कि क्या आरएसएस को लग रहा है कि मोदी उस पर जो है वो भारी पड़ रहे हैं, या आरएसएस को लग रहा है कि मोदी कमजोर हैं और इसलिए सत्ता कहीं पर खिसक ना जाए, इसलिए सब कुछ हो रहा है। इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।